नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं लाइफ की साइंस को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लाइफ की साइंस को समझें, अपने अंदर के सच को पहचानें। इससे पहले देखते हैं आम दुनिया में आज एनर्जी कैसे पैदा हो रही है। दोस्तों, हमने बचपन में भौतिकी यानी फिजिक्स की किताबों में कई बार पढ़ा है कि एनर्जी का सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एनर्जी ना तो पैदा होती है ना तो कभी समाप्त होती है। एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। दोस्तों, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं जो कि बचपन में पढ़ा था। वो है टरबाइन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होना। पानी जो कि डैम में होता है, डैम एक ऊंचाई पे बनाया जाता है पानी को कलेक्ट करके। पानी की स्थिति ऐसी होती है कि वो ऊंचाई पे होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि अपनी स्थिति की वजह से उसमें जो कोई भी एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पानी की स्थिति ही ऐसी है कि ऊंचाई पे है और ऊंचाई से जब नीचे की तरफ गिरेगा यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ गिरेगा तो उसके अंदर एक गति प्रदान होगी। पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से उसमें एक गति प्रदान होती है जो कि काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। अपनी गति की वजह से वो नीचे की तरफ तेजी से फॉल करता है और फिर वो टरबाइन को घुमाता है। देखिए किस प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और काइनेटिक एनर्जी फिर टरबाइन को घुमा के मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है। और जब ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है टरबाइन के घूमने से, तो वह कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हमारे घरों में आती है तो हमारे घर के अंदर लाइट जलते हैं और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पानी की पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर फाइनली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और पूरी दुनिया प्रकाशमान हो गई। उसी तरह से हमें अपने अंदर के सच को पहचानना है। कई बार हमारी स्थिति ऐसी होती है कि उस स्थिति या परिस्थिति में हम एक पर्टिकुलर टाइप का काम करने के लिए ही विवश होते हैं। जिस तरह की पानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ ही फॉल करेगा, वो कहीं और नहीं जा सकता। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम भी किसी दूसरी तरफ नहीं जा पाते, एक पर्टिकुलर दिशा में ही हमें चलना पड़ता है। लेकिन तब हमें ज़रूरत है कि अपने अंदर की एनर्जी को पहचाने। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारी स्थिति की एनर्जी है और इसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जिस दिशा में भी जा रहे हैं, अगर वहीं जाना ही है तो इस बात पे विवश होना और इस बात पे रोते रहना कि ऐसा मुझे करना पड़ रहा है, क्यों ना हम उसे जल्दी से जल्दी समाप्त करें। अगर उसे करना ही है तो उसे समाप्त करके पूरी तरह से ख़त्म करें ताकि हम अगले काम के लिए आगे बढ़ें, एक नई एनर्जी को जनरेट करें। पानी एज सुन एज पॉसिबल नीचे टरबाइन तक पहुंचता है अपनी मोशन की वजह से, अपनी गति की वजह से। काइनेटिक एनर्जी समाप्त हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी के समाप्त होते ही टरबाइन घूमता है और वह मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमें भी अपनी स्थिति परिस्थिति की वजह से अगर कोई कार्य ऐसा करना पड़ रहा है जो हम नहीं चाहते हैं, उस कार्य पे रोते रहने से अच्छा है कि उसके अंदर के पोटेंशियल को पहचानें। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। घर के अंदर हमारे बहुत सारे आइटम पड़े हुए होते हैं। घर के अंदर फर्नीचर हैं, बर्तन हैं, पंखे हैं, लाइट हैं और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप उठा सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट की स्थिति को पहचानें और उस स्थिति को कन्वर्ट करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल पंखे का लेते हैं। पंखे का काम क्या है? पंखे का काम है गर्मी के दिनों में घूमकर लोगों को हवा देना और ठंडक पहुंचाना। लेकिन क्या सर्दियों में पंखे चलते हैं? नहीं चलते। सर्दियों में पंखे नहीं चलते क्योंकि सर्दियों में ठंडक की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मौसम सर्दियों का चल रहा है और कोई ये बोले कि पंखे को हीटर में कन्वर्ट कर दो, कभी सोचा है आपने क्या होगा? उस पंखे से हीटर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन उस पंखे के अंदर जो पंखा होने की ताकत है, जो पंखा होने की स्थिति है, वो भी समाप्त हो जाएगी और लोगों को ठंडक नहीं दे पाएगा। क्योंकि उसका मौसम भी आना है। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में सर्दी का मौसम है तो कल गर्मी का मौसम नहीं आएगा। मौसम बदलना है, ये तय है। मौसम 4 होते हैं और बदलना ही बदलना है। इसी प्रकार से जीवन के मौसम का बदलना तय है। अगर आपके अंदर लोगों को ठंडक पहुंचाने की एनर्जी है, अगर आपके अंदर लोगों को ठंडक पहुंचाने का गुण है, तो आप अननेसेसरी किसी और के कहने पे हीटर बन जाए, यह ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि अभी जो मौसम चल रहा है वो आपके अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि अभी का जो माहौल है वह आपको अपना कार्य करने में बाधा पहुंचा रही है, क्योंकि सर्दी के मौसम में कोई पंखा नहीं चलाता। और ठीक उसी तरीके से अगर आप एक पंखा हैं तो आप लोगों को ठंडक देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस मौसम में आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगी।
लेकिन याद रखें अंदर आपके जो पोटेंशियल है वो ठंडक पहुंचाने की है, और ठंडक पहुंचाने की पोटेंशियल कभी समाप्त नहीं हो सकती। उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए अनुकूल माहौल आना ज़रूरी है। अभी की स्थिति यह है कि ठंडक का मौसम है। जीवन में भी जो भी स्थिति चल रही हो, अगर उस स्थिति को गुजारना ही है तो क्यों ना हम उसे तेज़ी से गुजार के समाप्त करें और एक नए मौसम में प्रवेश करें। जैसे ही आप एक नए मौसम में प्रवेश करेंगे वहाँ से आपका कार्य शुरू हो जाएगा। इसे ही कहते हैं अपने अंदर के सच को पहचानना, इसे ही कहते हैं अपने अंदर की एनर्जी को पहचानना। जब लगातार घर में पंखा चलता रहता है, लगातार घर में एसी चलता रहता है, अगर आप एसी या पंखे को टच करके देखें तो उसमें गर्मी महसूस होगी। वह अंदर से गर्म है लेकिन लोगों को ठंडक पहुंचाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है, हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी है, हम उसे कन्वर्ट करके दुनिया को ठंडक पहुँचा सकते हैं। हमारे अंदर के सच को पहचानना ज़रूरी है, हमारे अंदर के पोटेंशियल को पहचानना ज़रूरी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप पंखा फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप हमेशा पंखा ही रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर की पोटेंशियल क्या है ये से पहचानना ज़रूरी है। आपके अंदर एक मोटर लगा हुआ है, उस मोटर से मैकेनिकल एनर्जी बनती है, उस मोटर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दो पर्टिकुलर चीज़ें उस पंखे के अंदर है, एक मोटर और उसके पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये सच को पहचानिए कि आपके अंदर एक मोटर लगा हुआ है जो मैकेनिकल एनर्जी पैदा करती है, और उस मैकेनिकल एनर्जी के पैदा करने से पहले उसके अंदर इनपुट के रूप में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। तो आपके अंदर की एनर्जी क्या है और आपको कौन से बाह्य एनर्जी की ज़रूरत है, इन दोनों एनर्जी के मिश्रण से एक नई एनर्जी पैदा होगी और दुनिया को प्रकाशमान करेगा। जिस प्रकार से पानी की पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और देन लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को अलग अलग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। कई बार लोगों को, आपने सक्सेसफुल लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उसने अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। ये इसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी एक स्थिति को बदल के दूसरी स्थिति में कन्वर्ट किया। एक मोटा व्यक्ति जिसके शरीर पे चर्बी छाई हुई है, महीनों तक, सालों तक जिम करके सिक्स पैक ऐप बना लेता है, फिर हम उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अपने बॉडी को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसके लिए उसने एनर्जी कन्वर्ट करी, अपने अंदर की जो एनर्जी, जिसके अंदर फैट था, उस फैट को बर्न करा और एक नई एनर्जी जनरेट करी, अपने बॉडी को नए शेप में डाला। तो लाइफ में आपका लक्ष्य चाहे जो भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि उस लक्ष्य के लिए आपने कौन सी एनर्जी किस दिशा में लगाई है। इस एनर्जी को पहचानने की ज़रूरत है। आप अपने अंदर के सच को पहचानिए, अपनी एनर्जी को पहचानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है, और साथ में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लगातार लेके आता हूँ आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो, ताकि आप और आपके सगे संबंधी, दोस्त, परिवार सभी लाभान्वित होते रहें। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।